हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट और मेधा अकेडमी पर स्वागत करते हैं। आज प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बच्चों बताया गया था कि अगर किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा तो उसे हम पहले परिमेय मान लेते हैं। आइए देखते हैं इसे हम कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये संख्या परिमेय होगी तब यही संख्या √5 जो होगा प्यारे बच्चों a/b के बराबर होगा, जहां a व b पूर्णांक होंगे। जहां a व b पूर्णांक हैं व इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। व इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसे हम कथन ए मान लेते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा a²/b²। इसके नीचे बटे 1 मान के बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे a² बराबर 5b²। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और इस स्थिति को हम आपको बताए थे कि जब कहीं ऐसी स्थिति आ जाए, इस तरीके से सारी सिचुएशन आ जाए तो उनको कैसे सोचोगे। ठीक है ना। जब इस स्थिति ऐसी स्थिति आ जाए, ये क्या हो रहा है यार। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां 5a² को विभाजित करेगा। 5a² को विभाजित करेगा। 5a² को विभाजित करेगा। तब 5a को भी विभाजित करेगा। a को भी विभाजित करेगा। a को भी विभाजित करेगा। इसे हम कथन बी मान लिए हैं। फिर आगे देखो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसे कथन बी मान लेते हैं। आगे ढंग से देखिए। अब बताया गया था चूंकि 5 a को विभाजित करता है, a को विभाजित करता है, क्योंकि 5a को विभाजित करता है, तब आपको बताया गया था, तब a बराबर 5 के समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम a के जगह पे 5 के रख देते हैं। देखो समीकरण 1 में एक जगह जब 5 के रखोगे तो यहां से आपको मिलेगा 5k का स्क्वायर। क्या मिलेगा? 5k का स्क्वायर बराबर है 5b का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा 25k² बराबर 5b² है। कैंसिल करोगे b² बराबर 5k² हो जाएगा। तो यहाँ 5 जो होगा b को विभाजित करेगा। यहाँ 5 जो है b को विभाजित करेगा। इसे हम कथन क्या मान लेते हैं, सी। अब ध्यान से देखो बच्चों,
कथन बी में क्या था, ए जो है 5 को विभाजित कर रहा था। अब इस कथन में देखो 5 जो है बी को विभाजित कर रहा है, तो कथन बी व सी से, कथन बी व सी से ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, जो कथन ए के विपरीत है। कथन ए में ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, आज ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, जो कथन ए के विपरीत है, जो कथन ए के विपरीत है, जो कथन ए के क्या है, जो कथन ए के विपरीत है। तो लिखेंगे यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है। इसका मतलब हमारी जो कल्पना है परमेय वाली वो गलत हो गई। तो बोल देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रूफ करते समय हम मान लेते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। अगर ये संख्या परमेय होगी तब यही संख्या, तब 3 + 2 √5 किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा, जहां a व b क्या होंगे, जहां a व b पूर्णांक हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जिस पर रूट नहीं उधर भेजो, 3 पर रूट नहीं 3 उधर जाएगा, 2 √5 बराबर a/b -3 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 √5 बराबर a -3b/b हो जाएगा। फिर 2 को नीचे खींच देंगे तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a -3b/2b इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ a b 2 व 3 क्या हैं, पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक हैं तब आपकी जो संख्या होगी a -3b/2b एक परमेय संख्या होगी। पूर्णांकों से परमेय संख्या का निर्माण होता है। एक परमेय संख्या होगी या एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ से लिखोगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, क्योंकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग बता रहे हो कि अपरिमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। परमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ बराबर हुई। तो यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना
के कारण है। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है। बोल देंगे फिर अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। कुल मिला के इस तरीके से हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। चलो हम पहला ही प्रूफ करना चाहेंगे। सुनो, हम प्रूफ कर देते हैं पहला ही इसका। पहले में हम मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये बच्चों परिमेय संख्या है तब यही आपका 1/√2 किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा। ये बताया गया था कि अगर कोई संख्या परिमेय होगी तो वह a/b के बराबर होगी। a/b के बराबर होगा जहां a तथा b पूर्णांक हैं, a तथा b पूर्णांक हैं, तथा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तथा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा या एक है, एक होगा। इसे कथन हम ए मान लेते हैं। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, 1/2 a² होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, b² बराबर 2a² हो गया। इसे समीकरण 1 मानो। बताया गया था बच्चों, अगर b² बराबर 2a² की स्थिति आ जाए तो 2b² को विभाजित करेगा और b को भी विभाजित करेगा। तो बोल देते हैं यहाँ 2b² को विभाजित करेगा, 2b² को विभाजित करेगा, तब 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। चूंकि 2b को विभाजित करता है, चूंकि 2b को विभाजित करता है, तब b बराबर 2 के समीकरण 1 में रखने b के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2k रखेंगे। तो यहाँ से 2k का होल स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये करोगे, 4k का स्क्वायर बराबर 2a²। फिर 2 से 4 में डिवाइड करोगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा a² बराबर 2k²। इसको पहले कर दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ 2 a को विभाजित करेगा, इसे हम कथन भी मान लेंगे। 2a को विभाजित करता है, इसे हम कथन c मान लेते हैं। अब कथन b और c से आप लोग बच्चों देखो, कथन b व c से एक चीज स्पष्ट ये हो रहा है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, और कथन a में a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, आज 2 है। तो लिखेंगे कथन b व c से, लिख देते हैं कथन b व c से a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कथन a के विपरीत है। ये सब पढ़ना है आपको, पढ़ोगे सब आ जाएगा। जो कथन a के विपरीत है, a के विपरीत इसलिए है, जो कथन a के विपरीत है।
आप लोग देखो कथन ए में, या देखो ए में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था, 1 था। आज उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, आज उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया। तो जो विपरीत है, यहाँ एक विरोधाभास, यहाँ एक विरोधाभास, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, गलत कल्पना के कारण है। इसका मतलब हमारा जो विरोधाभास है वो हमारी गलत कल्पना के कारण है। हमारी जो कल्पना थी वो परमेय की थी, तो परमेय गलत हो गया तो अपरमेय ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। यही प्रूफ करना था बच्चों। ठीक, अगला इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरा भी इजी है। देखो दूसरा 7√5। दूसरे के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के लिए प्रूफ करते समय हम लोग मान लेते हैं, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। आपको उसी दौरान बताया गया था किसी संख्या को अपरमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा तो उसे आप परमेय संख्या मानोगे। एक परमेय संख्या है, अगर ये बच्चों परमेय संख्या है तब ये किसके बराबर होगा, तब 7√5 किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा, जहां a तथा b क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अब क्या करोगे, जिस पर रूट नहीं हो उसको उधर भेजो। किस पर रूट नहीं, 7 को 7 यहाँ गुणा में ही नीचे भाग में चला जाएगा, तो √5 बराबर 1, 7 भी नीचे बटे में आ जाएगा। अब फिर हम देख रहे हैं यहाँ a b व 7 क्या है, पूर्णांक है। a b व 7 क्या है, पूर्णांक है, तब a/7 भी एक परमेय संख्या होगी। एक कौन सी संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, या एक परमेय संख्या है। अब ध्यान से देखो, इसके बारे में हम बता चुके हैं, एक परमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है। तो ये संख्या परमेय है और ये अपरमेय है। परमेय और अपरमेय संख्याएं जीवन में कभी नहीं बराबर होती है, लेकिन जिस दिन बराबर हो जाए उसी स्थिति को विरोधाभास कहते हैं। ये देखो, ये परमेय है और ये अपरमेय है, तो परमेय और अपरमेय संख्याएं बराबर नहीं होती हैं, लेकिन आज यहाँ क्या हो गई, बराबर हो गई। तो लिख देते हैं यहाँ एक विरोधाभास, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना, परमेय मानने वाली, ये गलत है। तो इसके पास 2 ही ऑप्शन था, तो या तो ये परमेय होता या तो अपरमेय होता। तो जब ये परमेय गलत हो गया तो बोल देंगे अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। समझ में आया बच्चों। अब जो अगला क्वेश्चन है उस पर अगर दिमाग आप लगाना चाहोगे तो ये इस संख्या को एकदम उसी तरीके से प्रूफ करना, बस लिखना ही है। पहले आप इसे परमेय मान लोगे तो ये a/b के बराबर हो जाएगा। फिर 6 को उधर पक्षांतर करोगे तो फिर उसके बाद बताओगे ये परमेय है, ये अपरमेय है। परमेय और अपरमेय कभी बराबर नहीं होती हैं, बराबर हो गई है। यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त। इसका क्वेश्चन पहले के जैसा है बच्चों, एकदम जैसे पहला है, सब कुछ वही चीज है।
सब कुछ वही लिखना, बस डिजिट बदल जाएगा। बस यहाँ पर 6 प्लस रूट जो हो गया, समझ में आया बच्चों? तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे। आज इस वीडियो में 2.1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए। 1.2 के, आज इस वीडियो में 1.2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। और अगली वीडियो में जो भी पूरा चैप्टर का कंबाइंड, पहले देखो एक एक लेक्चर में एक एक दो क्वेश्चन करवाया गया था, आज इस वीडियो में पूरा 1.2 पूरा मिल गया है आपको, ठीक है? तो आज इसको आप लोग देख लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1.2 इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इससे पेपर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। और कहीं भी वीडियो में देखोगे तो इस तरीके से कहीं भी लिख के नहीं समझाया गया है, लोग शॉर्टकट में लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को देखो हम कितने, एक पेज यहाँ फिर लिखा गया, फिर यहाँ लिखा गया, इसको इतने बड़े में लगाया गया, तब जाके नंबर मिलता है। लोग इसे शॉर्टकट कर देते हैं, इसीलिए नंबर नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज देखिए सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।